एपिसोड की शुरुआत में बेन, केविन और ग्वेन बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे होते हैं। वो लेवल 12 की टेक्नोलॉजी होती है। ग्वेन कहती है कि लेवल 12 की टेक्नोलॉजी पूरी गैलेक्सी में बस एक ही है, ओमनिट्रिक्स की। बेन कहता है कहीं एक और तो नहीं मिला। वो तीनों रात भर भटकते हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी उन्हें नहीं मिल पाती। तभी ग्वेन को एक आइडिया आता है कि उसका मैजिक टेक्नोलॉजी पर कमजोर पड़ जाती है। वो केविन को गाड़ी रोकने को कहती है और दूर तक अपना मैजिक करती है। जैसे ही उसका मैना उस टेक्नोलॉजी पर टकराती है, वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बॉक्स जैसा टक होता है चमकता हुआ। उन तीनों को पता नहीं होता है कि वो चीज है क्या। बेन उस बॉक्स के नजदीक जाता है और उसे टच करता है। वो जैसे ही उसे छूता है, वो बॉक्स हवा में उड़ने लगती है और चमकने लग जाती है और वो बॉक्स बेन जैसा कार्बन कॉपी बन जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये बताइए कि आपको सबसे खतरनाक और बेस्ट विलन कौन सा लगता है पेंटन यूनिवर्स में। मेरा तो वन एंड ओनली विल्गैक्स है। आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बिना किसी बकचोदी के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। वो तीनों उस कॉपी पेन को देखकर हैरान हो जाते हैं। पेन जो भी कह रहा था, वो कॉपी पेन सब कुछ कॉपी करने लगता है। जैसे कि पेन उससे पूछता है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। वो कॉपी पेन सेम पेन जैसे ही कहता है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। कॉपी पेन के बार बार कॉपी करने के कारण पेन गुस्सा होने लगता है। केविन उस कॉपी पेन के करीब जाता है और उसे देखने लगता है। तभी वो मशीन पेन से केविन में बदल जाता है और केविन की बातों को कॉपी करने लगता है। केविन गुस्सा होकर उसका मुंह बंद कर देता है, लेकिन वो कॉपी केविन को धक्का देकर उसका आईडी मस्त खराब कर देता है और उसके जैसे बन जाता है। बेन जल्दी से यूमांगोस एलियन में बदल जाता है। कॉपी केविन भी बेन में बदलकर नकली ओमनिट्रिक्स पर अपना हाथ मारकर यूमांगोस एलियन में बदल जाता है। रियल यूमांगोसर उस कॉपी यूमांगोसर पर टूट पड़ता है और उस पर मुक्के बरसाने लगता है। लेकिन कॉपी यूमांगोसर भी कम नहीं था। वो रियल यूमांगोसर को उठाकर दूर फेंक देता है। यूमांगोसर जाकर केविन की गाड़ी पर गिरता है। गाड़ी टूट जाती है। यूमांगोसर फिर से बेन में बदल जाता है। केविन अपनी टूटे हुए गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को हथौड़े में बदलकर उस कॉपी यूमांगोसर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो तीनों खुशी मनाने लगते हैं। तभी उस मशीन का पावर सोर्स टूटे हुए पीसेस को दोबारा जोड़ देता है और केविन में ट्रांसफॉर्म होकर अपने हाथ को हथौड़े में बदलकर केविन को जोर से मारता है। बेन जल्दी से स्पाइडर मंकी एलियन में बदल जाता है और उस कॉपी केविन को जाल में चिपका देता है। लेकिन वो कॉपी केविन भी स्पाइडर मंकी में बदल जाता है और जाल से छूटकर स्पाइडर मंकी को भी जाल में फंसा देता है। स्पाइडर मंकी कुछ और करता है उससे पहले ओमनिट्रिक्स डाउन हो जाता है और वो दोबारा बेन में बदल जाता है। अब ग्वेन कॉपी कैट पर हमला करने लगती है, लेकिन उस कॉपी कैट को कुछ नहीं होता और वो भी ग्वेन में बदल जाता है और अपने लोहे के प्लेट से लगातार हमला करने लगता है। लेकिन ग्वेन अपने आगे मैना का दीवार बना लेती है। केविन गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन ग्वेन उसे रोक देती है और कहती है, देखो ना हम कुछ कर रहे हैं और ना वो कुछ कर रही है। हमने इसे दिखाया कि हम लड़ना चाहते हैं और वो लड़ी। अब हमें कुछ और करना चाहिए। ग्वेन उस कॉपी ग्वेन के पास जाकर मेडिटेट करने लगती है और उसे भी करने को कहती है। वो कॉपी ग्वेन भी मेडिटेट करने लगता है। बेन उस कॉपी ग्वेन के पास जाता है और कहता है, मैं समझ गया, यानी कि जब तक हम शांत रहेंगे ये शांत रहेगी। तभी वो कॉपी ग्वेन बेन में बदल जाता है। वो तीनों उसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक स्पेसशिप लैंड होती है। बेन कहता है, वो स्पेसशिप जानी पहचानी लग रही है। वो तीनों स्पेसशिप के पास आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे वो कॉपी बेन भी पहुंच जाता है। वो स्पेसशिप रीडल ब्रदर्स का होता है। वो दोनों उस मशीन को लेने आए होते हैं। बेन उनसे पूछता है, तुम जानते हो वो चीज क्या है। ऑक्टोगन कहता है, बिल्कुल, ये है जाना माना नेलिजन डिस्ट्रक्टर, बेहद खतरनाक और ताकतवर हथियार। ग्वेन उनसे पूछती है, तुम लोग इसका करोगे क्या। बॉयड कहता है, सबसे बड़े खरीदार को बेच देंगे। और वो दोनों उस मशीन को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन वो तीनों ऐसे कैसे इतने खतरनाक मशीन को ले जाने देते हैं। पेन जल्दी से स्वॉर्म फायर एलियन बदल जाता है और उन पर आग से हमला करने लगता है। रीडल ब्रदर्स बचकर भागने लगते हैं। वो कॉपी बेन भी स्वॉर्म फायर को देखकर स्वॉर्म फायर एलियन बदल जाता है और रियल स्वॉर्म फायर पर आग का गोला फायर करने लगता है। ऑक्टोगन खुश होने लगता है और कहता है कि रोबो उनके साथ है। तभी वो कॉपी स्वॉर्म फायर ऑक्टोगन में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन फिर भी आग के गोले शूट करता है। केविन अपने हाथ को हथौड़े में बदलकर उसकी तरफ भागता है। कॉपी ऑक्टोगन भी हाथ को हथौड़े में बदलकर तेजी से केविन की तरफ भागता है, लेकिन उन दोनों के टकराने से पहले ही रियल ऑक्टोगन केविन पर शूट कर देता है। केविन दूर जाकर गिरता है। ग्वेन उन दोनों भाइयों पर अपने मैना से लगातार हमला करने लगती है, लेकिन वो दोनों भाई बचकर भागने लगते हैं और भागते भागते अपने स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। वो कॉपी ऑक्टोगन भी उनके देखे देखी उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। वो दोनों भाई जरा भी देरी ना करते हुए उस मशीन को लेकर वहां से भागने लगते हैं। बेन, केविन और ग्वेन उन्हें जाने से रोकने के लिए तेजी से उनकी ओर भागते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। वो दोनों भाई जरा भी देरी ना करते हुए उस मशीन को लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो तीनों बिना देरी किए मिस्टर स्मूदी के पास आ जाते हैं स्मूदी पीने और उस रोबो के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर फिर से रीडल ब्रदर्स आ जाते हैं। केविन कहता है, रीडल्स एक दिन में 2 बार, मतलब एक बार और लड़ने की तैयारी। उस स्पेसशिप से रीडल ब्रदर्स बाहर निकलते हैं और उन तीनों से माफ़ी मांगने लगते हैं। पेन कहता है, एतराज़ ना हो तो ये भी बता दो आखिर हुआ क्या। ऑक्टोगन कहता है, लगता है उस रोबो ने हमारी सही वाली हरकतों से बिल्कुल गलत सबक सीख लिया है। ग्वेन पूछती है, गलत सबक सीख लिया है,
इसका क्या मतलब है? तभी वो रोबोट स्पेसशिप की गेट को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो रोबोट यूमोगोसर में बदला हुआ था। वो अपने हाथों को कैनन गन में बदलकर तबाही मचाने लगता है। बेन, केविन और ग्वेन उसे देख ही रहे होते हैं कि पीछे से रीडल ब्रदर्स उस रोबोट को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वो कॉपी यूमोगोसर उन तीनों के पास आ जाता है और फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यूमोगोसर, स्पाइडर मंकी और स्वॉर्म फायर से मिलकर। बेन जल्दी से यूमोगोसर एलियन बनने के लिए ओमनिट्रिक्स पर अपना हाथ मारता है, लेकिन वो यूमोगोसर की जगह लॉर्ड स्टार एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्वीन कहती है, लॉर्ड स्टार के पास मैग्नेटिक शक्तियां हैं, तुम बस उसके हिस्से अलग कर दो। केविन कहता है, उसका कोई फायदा नहीं, वो खुद को रीजनरेट करता है। लॉस्टर कहता है, उसके लिए पावर सप्लाई की जरूरत है, अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या है तो। तभी उनकी नज़र उस रोबो के बीच में चमकती ओमनिट्रिक्स पर जाती है। बातों बातों में ग्वेन के मुंह से हमलावर निकल जाता है। वो कॉपी कैट बिना देरी किए उन तीनों पर हमला करने लगता है, लेकिन वो तीनों बचकर एक कार के पीछे आ जाते हैं। कॉपी कैट तबाही मचाने लगता है। लॉस्टर उसका स्पीड कम करने के लिए उस पर गाड़ियां फेंकने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। ग्वेन और केविन भी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो रोबोट दोनों को संभाल लेता है। लॉर्ड स्टार सभी गाड़ियों को इकट्ठा कर उस पर जोर से मारता है। वो कॉपीकैट नीचे गिर जाता है। केविन अपने दोनों हाथों को हथियार में बदलकर उस पर चढ़ जाता है और उसके नकली ओमनिट्रिक्स पर जोर जोर से मारने लगता है। तभी वो कॉपीकैट उठता है और केविन को पकड़ लेता है। वो भी केविन जैसे अपना हाथ कांटे वाले हथौड़े में बदलकर केविन को जोर से मारता है। केविन दूर उड़ जाता है, लेकिन ग्वेन अपने मैना के बॉन्डर से केविन को बचा लेती है। कॉपीकैट फिर से उनके पास आ जाता है। लॉर्ड स्टार की नज़र उसके नकली ओमनिट्रिक्स पर जाती है। वहाँ पर दरार हो गया था। लॉर्ड स्टार अपने मैग्नेटिक शक्तियों से उस दरार को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कॉपीकैट भी साथ साथ रिजनरेट कर रहा होता है। लॉर्ड स्टार इस बार पूरी ताकत लगाता है और उस दरार को बड़ा कर देता है। पावर सोर्स साफ साफ दिखने लगता है। ग्वेन जल्दी से अपने मैना से उस पावर सोर्स को बाहर खींच लेती है और वो रोबोट तबाह हो जाता है। केविन लॉर्ड स्टार से उस चीज को तबाह करने को कहता है। लॉर्ड स्टार आगे बढ़ता है और जैसे ही उसे तबाह करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वहां पर एक एलियन लेडी आ जाती है। लॉर्ड स्टार पूछता है, आप कौन हो? केविन कहता है, ये जो भी हैं, हमें फौरन इसे रास्ते से हटाना होगा। देखो, ये कितना खतरनाक हथियार है और इसे तोड़ना जरूरी है। क्वीन कहती है, ये हमारे लिए सिर्फ मुसीबत लाया है। वो एलियन कहती है, मुसीबत? ये नामुमकिन है, ये खतरनाक खिलौना और कुछ नहीं, बस मेरी बेटी का फेवरेट खिलौना है। केविन हैरानी से कहता है, ये आप क्या कह रही हो? वो एलियन बताती है कि हम लोअर डायमेंशन में पिकनिक बनाने गए थे और तब मेरी बेटी ने उसे गिरा दिया होगा। मैं हर जगह इसे तलाश कर रही थी। वो एलियन उस पावर सोर्स को उस टूटे हुए रोबोट के पीसेस तक पहुंचाती है। वो पीसेस फिर से जुड़ जाते हैं और वो फिर से पहले वाले बॉक्स में बदल जाता है और उस एलियन के पास आ जाता है। वो एलियन उनसे कहती है, तुम्हें बहुत ख्याल रखना चाहिए, इस खिलौने पर साफ साफ लिखा है ये 30 लाख साल से कम बच्चों के लिए नहीं है। और वो एलियन लेडी वहां से गायब हो जाती है। केविन कहता है, मैं अपने बच्चों को ऐसी किसी चीज से बिल्कुल खेलने नहीं दूंगा। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और अपना फेवरेट विलन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि इस सीरीज का फाइनल एपिसोड जब मर्जी आ सकता है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।